एक शक्तिशाली राजा का एक ही बेटा था। उसका नाम था राजकुमार चंदन। चंदन बहुत ही सीधा साधा था। महाराज चाहते थे कि वह चतुर और तीव्र बुद्धि हो जाए। उन्होंने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया। उन सब विद्वानों ने राजकुमार को महीने तक शिक्षा दी। धीरे धीरे राजकुमार चंदन प्रश्न सब सीख गया। उसने सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए। तब महाराज ने एक बुद्धिमान व्यक्ति आदर्श को बुलाया जो चंदन की परीक्षा ले सके। आदर्श ने चंदन से बहुत से प्रश्न पूछे। चंदन ने सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। आदर्श ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार चंदन को भूतकाल की सभी बातों का अच्छा ज्ञान हो गया है। तब अभी तक जो कुछ हो चुका है वह राजकुमार जान गए हैं, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति को भविष्य का ज्ञान होना भी जरूरी है। राजा ने एक विद्वान ज्योतिषी को राजमहल में बुलाया। उन्होंने राजकुमार चंदन को भविष्य जानने की कला सिखाई। उन्होंने चंदन को सिखाया कि कैसे एकत्रित होकर ध्यान लगाया जाता है, कैसे एक अनजान वस्तु के बारे में पता लगाया जाता है। इस तरह कई महीने बीत गए। जब उसी सभी बातें राजकुमार चंदन को सिखा दी, तब राजा ने आदर्श को फिर बुलाया। आदर्श ने कहा कि वह चंदन की एक बार फिर परीक्षा ले। आदर्श ने बिना अपनी मुट्ठी में एक वस्तु रखी। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक करके अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाई कि उसमें क्या है। महाराज ने सभी देखा कि आदर्श ने मुट्ठी में क्या रखा है। अंत आदर्श राजकुमार चंदन के पास आए तो और बोले, राजकुमार, आप अपनी विद्या का प्रयोग करके बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। चंदन ने एकत्रित होकर ध्यान लगाया। बहुत बाद में बोला कि मुट्ठी में जो वस्तु है वो कठोर है और गोल भी है। आदर्श ने कहा, बिल्कुल ठीक है। सुनकर महाराज प्रसन्न हुए। राजकुमार फिर बोला, यह वस्तु सफेद रंग की है और इसके बीच बीच में एक छेद है। आदर्श खुश होकर बोले, ठीक राजकुमार, आप इन वस्तु का नाम बता। राजकुमार ने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि ये वस्तु कौन सी है। आपकी मुट्ठी में चक्के का पट है। जैसे ही दरबारियों ने सुना तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। यह उत्तर सुनकर महाराज को बहुत बड़ी निराश हुई। इतना बड़ी चक्के का पट्टा किसी की मुट्ठी में कैसा आ सकता है। राजकुमार ने सीखा था उसे इस्तेमाल तो क्या, लेकिन उसके साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तब आदर्श ने अपनी मुट्ठी खोलकर राजकुमार को दिखाई और उसकी मुट्ठी में निकले एक सफ़ेद मोती। आदर्श ने महाराज से कहा, महाराज, केवल शिक्षा पाना सीखना ही काफ़ी नहीं है, उसे प्रयोग में लाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास शिक्षा और समझ दोनों ही होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए।